नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ डायरेक्टली बात करेंगे काम काज के लिए लिए गए वीजा के बारे में। क्योंकि आज हिंदुस्तान में हर आदमी बाहर जाना चाहता है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि कौन व्यक्ति कौन से काम काज में जाना चाहता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे लिए अवेलेबल रहती है। खासकर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे मिडिल ईस्ट की, जिसमें कि ऑलरेडी इंडियंस को बहुत ही आसानी से वीजा मिल जाता है, लेकिन वहां पर तनख्वाह अच्छी नहीं होती। कनाडा की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यूके यूएसए की बात करेंगे। आज हर जगह हिंदुस्तानी वेलकम है। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जब बात आती है काम काज वाले वीजे की यानी वर्क वीजा की, तो होता क्या है उसमें आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं कोई भी काम वहां पर जाकर करूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। आपके पास उसकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं पैकिंग की, आप सीधा कहते हैं उसमें पैकिंग में करना ही क्या है, सिर्फ चीजें पैक ही तो करनी है, लेकिन ऐसे नहीं है। उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो पैकिंग का एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन काम काज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस सिर्फ हवा वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि हाँ जी मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने किया था। वो कागजात में बाकायदा उसका झलकना चाहिए, कागजों में बाकायदा दिखना चाहिए कि आप इतने समय से ये काम काज करते आ रहे हैं। वो वेरीफाई हो ना हो वो अलग चीज है, लेकिन कागजात आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे होने चाहिए। सो छोटे से छोटा लेबर जॉब भी अगर आपने करना है इन कंट्रीज में, तो उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तभी आपको जॉब का ऑफर मिलता है। सिर्फ हवा में आपको जॉब का ऑफर नहीं मिलता, उसके लिए आपकी इंटरव्यूज भी आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जरूरी होते हैं। सो आप जिस भी काम में अप्लाई करें, आपको वो नॉलेज जरूर होना चाहिए। किसी भी वक्त हो सकता है इंटरव्यू हो सकता है इंटरव्यू ना हो, लेकिन जब एम्बेसी या फिर वहां से जिस कंपनी में आपने जॉब करनी है वहां से आपको कॉल आता है, तो आपके जो आंसर है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होने चाहिए। और अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब पे रख देते हैं। उसमें आपका लैंग्वेज का बार नहीं रहेगा, हल्की टूटी फूटी भी इंग्लिश आपको आती है वो आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रांसलेटर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि जहाँ पर आइल्ट्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता वहाँ पर इंग्लिश में बात अच्छी तरह नहीं हो सकती। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जिनमें इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, मान लीजिए जर्मनी है तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, सो उसमें इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहते। तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर उन्होंने इसलिए माफ किया हुआ है क्योंकि इस तरह के जॉब्स के लिए जो वहाँ के लोग हैं यानी कि अंग्रेज लोग हैं वो इन कामों को करना पसंद नहीं करते। जितनी भी वर्क फोर्स है आज के समय में वो एशियन कंट्री से आ रही है, खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान या नेपाल, इन कंट्री से, बांग्लादेश, इन कंट्री से ज्यादा आ रही है। सो इन लोगों की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर उनको उस तरह का लेबर नहीं मिलता, और जिस तरह की रिक्वायरमेंट उनकी रहती है, अगर कुछ भी परसेंटेज आप पूरी कर देते हैं तो वो आपको डेफिनेटली वहां पर बुलाते हैं और आपसे काम करवाते हैं। सो अगर बात करें कि कितना पेमेंट मिलता है इस चीज का, सो वो हर कंट्री में अलग अलग होता है। एक चीज हमें जरूर याद रखनी चाहिए, खास जो बात है वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पर फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलना ही मिलना। अगर $22 प्रति घंटे, $20 प्रति घंटे, जो अलग अलग देश के अलग अलग होते हैं, वो रकम आपको मिलेगी ही मिलेगी जब तक आप काम कर रहे हैं। उससे कम आपको नहीं मिल सकता। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये $20 वाली जॉब आप 15 में कर लीजिए, वो नहीं है। आपको सारा काम पक्के में होता है। अगर $20 उसका निश्चित है तो कम से कम 20 मिलेगा, 20 की 25 मिल सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। सो वर्किंग कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की होती है कि लोगों को उससे परेशानी भी होती है। जैसे कि आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लाइफ थोड़ी हार्ड जरूर होती है, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं डेफिनेटली उनके लिए तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर धीरे धीरे करते करते आपका परिवार भी वहां पर सेटल हो सकता है। जैसे पंजाब से देखा ही आपने, बहुत सारे लोग गए और अब धीरे धीरे पंजाब से आगे राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ के लोग भी लगातार जा रहे हैं और वहाँ पर सेटल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूँगा देखभाल कर जब भी अप्लाई करना आप अप्लाई करें, और जिस भी जॉब में आप अभी हैं उससे रिलेटेड ही जॉब में अप्लाई करें, ताकि आपको वीजा मिलने में दिक्कत ना हो।